हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसमें जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि यूपी पुलिस में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसको एक बार अच्छे से अवश्य देख लें, इससे एग्ज़ाम में आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जो है पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कोतवाल। पुलिस बल का जो मुखिया होता था उसको कोतवाल कहा जाता था, और कोतवाल जो होता था वो नगर में जो है सड़कों और घरों वगैरह का जो है देख रेख करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल ये जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और ये जगजीवन राम जी जो है ये पहले श्रम मंत्री थे। और गोविंद वल्लभ पंत ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। याद रखना, यूपी से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? इसका आंसर क्या होगा? तो भरत की पत्नी थी मांडवी। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद किसको माना जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। और सबसे अगर नया वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद को सबसे नया वेद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है, इसको याद रखना है। और ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत्री कहा जाता है, होत्री, ऐसे याद रखना है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तरला दलाल ये किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? ये जो है पाक कला विशेषज्ञ है, याद रखना है। 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था, कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से चूज करना है। तो इसमें जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम लगा था। 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन लगा था, ये भी याद रखना है। और इसमें जो है टोटल 114 दिन तक बहस हुआ था। और इसमें अगर पूछा जाए कितना खर्च हुआ था, तो 63,96,729 इसमें व्यय हुआ था। और इसको संविधान में 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 11। इसमें टोटल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकिला दर्रा ये हिमालय की किस घाटी में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सतलज घाटी में। सिपकिला दर्रा जो है हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, और ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा ये शिमला से हिमालय को जोड़ता है, इसको याद रखना है। सॉरी, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और यहीं पे एक जो है तंग घाटी भी है, इसको भी याद रखना है। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को जो है कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1972 में जो है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972 को जो है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसके पहले जो है त्रिपुरा जो है एक केंद्र शासित प्रदेश था। लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। कौन सा क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है? चित्रकला, मूर्तिकला वगैरह को सुविधा प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र का
जो है शुरू किया गया है, स्थापित किया गया है। इसके बाद देखते हैं बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में डैश को क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किसको क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ग्रीन क्रिकेट को। 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है? 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का स्थापना किया गया, यानी कि उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले यह प्रारंभिक चरण को डैश चरण भी कहा जाता है। राष्ट्रवाद के पहले चरण को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद के पहले चरण को जो है उदारवादी चरण या फिर मध्यम चरण कहा जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा में स्थापना डैश में किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी ये बताना है, तो फरवरी 1919 में। ये जो है रॉलेट एक्ट 1919 को जो पारित हुआ था, उसी के बाद ये सत्याग्रह का स्थापना किया गया था फरवरी 1919 में। डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। कौन जो है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? इसका आंसर क्या होगा? तो राजाराम मोहन रॉय, ये जो है राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे जो है कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत लगाया गया है। धारा 26(2) के उल्लंघन के लिए लगाया गया 1 करोड़ का जुर्माना। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था, यह भी याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में परिसर में हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है 1885 में स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में। और इस अधिवेशन में जो है टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, यानी कि 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और पहले अध्यक्ष जो हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अमित रस्तोगी। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान डैश अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कौन है भारतीय फुटबॉल टीम के ऐसे कप्तान? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। आपको भी साथ में आंसर करते जाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है किसके द्वारा लिखी गई हैं? स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब में हाल ही में प्रकाशित हुआ है, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किताब जो है दिव्या दत्ता के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? दिव्या दत्ता। स्टार्स इन माई स्काई, इसका हिंदी क्या होगा? मेरे आसमान में तारे।
वैश्विक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 71वां। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो 21 अक्टूबर। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किया गया है? कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं इधर। तो ये क्राइंग रूम जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये स्पेन में स्थापित हुआ है। ये मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्थापित हुआ है, ला लोरेरिया या फिर इसको क्राइम रूम भी कहा जाता है। एलियम नेगियम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश में खोजा गया? ये कहाँ पे खोजा गया? तो ये जो है उत्तराखंड में खोजा गया था। ये जो है 2019 में उत्तराखंड के चमोली जिले में खोजा गया और इसके मुख्य खाद्य पदार्थ प्याज और लहसुन की प्रजाति में शामिल किया गया। लहसुन और प्याज की प्रजाति में ही इसको शामिल किया गया। एलियम नेगियनम, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? नेचीफू सुरंग ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है नेचीफू सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेचीफू सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में और ये जो है कोमेक जिले में स्थित है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे बस स्थित था? विजयनगर साम्राज्य जो है ये किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसकी स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला क्वेश्चन, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना जो है 1817 में हुआ था। बाल विहार प्रणाली जो है इसकी स्थापना 1817 में हुआ था। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल ने। ये जो है जर्मनी के एक दार्शनिक थे फ्रोबेल। इन्होंने ही जो है बाल विहार प्रणाली के संस्थापक यही थे और ये जो है बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये विकसित किया गया था। एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने के लिए सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने की कोड सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? सीआरसी का फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना है। तो सीआरसी का फुल फॉर्म जो है साइक्लिक रिजुएंसी चेक होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने जो है 2004 में ये मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ जो है 306 रन बनाकर ये उपलब्धि हासिल किया था। कहाँ पे? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ मारा था। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो 1767 में। यह जो है भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी है और ये कहाँ पे है? तो ये जो है देहरादून उत्तराखंड में है। ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन ये कहाँ पे है? तो ये जो है उत्तराखंड देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वहीं पे स्थित है। सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? सर्वे मैप 45D/7 इसके अंतर्गत कौन से राज्य हैं? इसके अंतर्गत जो है गुजरात और राजस्थान आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? टिहरी बांध परियोजना इसको किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से। ये जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध और ये जो है 855 फीट ऊंचा है या फिर इसको 260 मीटर भी बोल सकते हैं। 855 फीट ये ऊंचा है। अगला क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? यानी कि जो भी आदिवासी समुदाय के लोग थे उनको कितना रुपया सहायता दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 5000 रुपया।
हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? इसका आंसर क्या होगा? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? प्रज्ञानंद ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है शतरंज खेल से संबंधित है। ये एक युवा खिलाड़ी है और ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी चर्चित थे ये। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, इसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसमें जो है टोटल 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य कौन कौन है? आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस और तजाकिस्तान। और इसका मुख्यालय जो है रूस की राजधानी मॉस्को में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मॉस्को में। मॉस्को में रूस का राजधानी जो है मॉस्को, याद रखना है। यहीं पे जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको जो है पढ़ के आंसर देना है। अभी हम गद्यांश पढ़ के, ये तो ईजी है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 देखते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे भाव जो केवल छोटे समय के लिए संचरण करके चले जाते हैं दिमाग में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है संचारी भाव कहते हैं। मक्षिका किसका तत्सम रूप है? मक्षिका ये किसका तत्सम रूप है? इसका आंसर क्या होगा? तो मक्खी का तत्सम रूप है। मक्खी जो है एक तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम मक्षिका होता है। मच्छर का तत्सम पूछा जाए, मच्छर जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका तत्सम क्या होगा? तो मच्छर का तत्सम जो होता है मशक भी होता है और माटी भी होता है। सॉरी, मच्छर का जो है मशक होता है और मिट्टी का माटी होता है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें से दीर्घ स्वर को बताना है कौन सा है। तो इसमें जो ये आ है, आ जो बड़ी मात्रा होता है उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं? जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये सभी जो है दीर्घ स्वर हैं। स्वर को यानी कि भावेल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसको भी याद रखना है। प्लुत स्वर में जो आते हैं, कौन कौन आते हैं? प्लुत स्वर में ओम वगैरह आता है और हर्ष स्वर में ओ, ई, सॉरी ओ, दीर्घ ई, उ आता है। ये सभी जो है ये सभी हर्ष स्वर में आते हैं, याद रखना। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा यह जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। यो, रो, लो, वो, ये सभी जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तालप स्यो, मुदंस्यो, दंसो हो, ये सभी उसमें व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, न, ये सभी जो कंठ वर्ण है। च, छ, ज, झ, ये कौन सा है? ये तालु वर्ण है। तालु से इसका साउंड निकलता है। ऐसे ही ये सभी को याद रखना है। जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम क्या होगा? तो जड़ का विलोम जो है चेतन होगा। जड़ का विलोम चेतन होगा। जल का विलोम क्या होगा? जल का विलोम होगा थल। मूर्ख का विलोम क्या होगा? मूर्ख का विलोम पंडित हो जाएगा। ये सभी याद रखना है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भविष्य में जो होगा या भविष्य में होने वाला, उसके लिए कौन सा शब्द होगा? इसका आंसर हो जाएगा भावी। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनिल अनल, इसका सही अर्थ बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अनिल का मतलब हवा होता है, अनल का मतलब आग होता है। 51 निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक कौन सा है? तो अर्थ जो है इसका कई सारा अनेकार्थक शब्द होता है। अर्थ में जो है धन भी होता है,
मतलब भी होता है, अभिप्राय भी होता है। ये सभी जो है अर्थ, यानी कि अर्थ एक प्रकार का जो है अनेकार्थक शब्द है। इसके कई सारे अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ जहाँ पे हो जाते हैं तो उसको अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्न में से वर्तनी की शब्द से कौन सा शुद्ध है, यानी कि वर्ड मीनिंग कौन किसका सही है। तो इसमें जो है ये अध्ययन जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी ये सारा गलत है। अधिकार में हर्षी होता। निम्न में वर्तनी में से दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसमें अशुद्ध देखना है कौन सा जो है गलत है, कौन सा इसमें गलत है। तो ये जो ऐतिहासिक दिया हुआ है ये गलत है। इसमें से ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐसा याद रखना है। अनुशांसिक, आध्यात्मिक, दायित्व, ये सभी सही दिया हुआ है। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, ये चूज करना है। कर्ता ने कर्म को, ऐसा होता है तो कर्ता का ने हो जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा बताना है। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है, तो दया जो है स्त्रीलिंग है, वायु जो स्त्रीलिंग है, प्रार्थना, प्रार्थना जो है ये भी स्त्रीलिंग है, नेत्र, नेत्र ये जो है ये स्त्रीलिंग है, याद रखना है, नेत्र स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। सॉरी, यहाँ पे नेत्र जो है ये पुल्लिंग है, अभी मिस्टेक हो गया। तो नेत्र जो है पुल्लिंग होता है, बाकी सारा स्त्रीलिंग दिया हुआ है। 56, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 56 में बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इसमें ये शस्त्र जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे जो है पुल्लिंग शब्द हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो प्रत्येक, प्रत्येक जो है ये हमेशा एक वचन में इसका प्रयोग होता है। और बाकी जो ये तीनों दिया हुआ है इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार से हो सकता है। जैसे नदी का नदियाँ हो सकता है, साधु का साधुओं हो सकता है, घर का घरों हो सकता है, लेकिन प्रत्येक का जो है बहुवचन नहीं बन सकता है। प्रत्येकों तो बोल नहीं सकते हैं, तो प्रत्येक एक ही होगा, यानी कि एक वचन में ही होगा। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण कौन है, तो वह जाता है, ये जो है वर्तमान काल का है। उसने पढ़ा था, ये तो भविष्य का हो गया, सॉरी भविष्य नहीं, ये भूतकाल का हो गया। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, कर्मवाच्य को बताना है इसमें से। तो वह पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, ये एक कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये जो है सरल वाक्य नहीं है। ये जो है एक मिश्रित वाक्य है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम करना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, तो मैंने यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा सही है। अल्प विराम का चिन्ह होता है ये कॉमा जो होता है, इसको अल्प विराम कहा जाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए क्या बोल सकते हैं, तो गिरा हुआ के लिए ये पतित होता है। पतित जो है ये गिरा हुआ, जो इसे कुछ आदमी होता है तो उसको गिरा हुआ बोलने के लिए पतित शब्द का प्रयोग बोल सकते हैं। षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है। षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो केकड़ा का जो है पर्यायवाची होता है षष्ठ पद, मतलब इसके 6 पैर होते हैं, इसलिए इसको षष्ठ पद भी कहा जाता है। इन सभी को याद रखना है। और भी इसका होता है, केकड़ा का जो है बहुत सारा होता है, जैसे मिलिंद भी होता है, अली भी होता है, मधुप भी होता है। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, इसका सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जो अच्छे बालक होते हैं बचपन से ही उसमें कुछ अच्छा गुण दिखाई देता है, तो वही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर दूसरा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसका क्या अर्थ होता है? तो अपराध भी क्षम्य है, या फिर इसको सामर्थ्यवान के अपराध भी जो है क्षमा योग्य है, ऐसा बोल सकते हैं। सैया सैया भले कोतवाल अब डर काहे का, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। और यहाँ पे दिया हुआ है सखी ना सहेली भली अकेली, इसका क्या अर्थ होगा? तो अकेले रहना अच्छा, अकेले रहना अच्छा। तो यही होता है। मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दानुवाद। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कन्नौजी तो यहीं का भाषा है, ब्रज भी यहीं का भाषा है, भोजपुरी भी यहाँ बोला जाता है, मेवाती यहाँ का भाषा नहीं है, यानी कि मेवाती जो है ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ का, ये उत्तर प्रदेश का भाषा मेवाती नहीं है। मेवाती ये जो है एक राजस्थानी भाषा होता है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये तीनों तो होता ही है। धनद इसका पर्यायवाची नहीं होता, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70, आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। ये किसका पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा का पर्यायवाची है। आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन, चार हो जिसके आनंद, चतुरानन, इसको ब्रह्मा कहा जाता है। अगर पूछा जाए चतुरानन में कौन सा समास है, तो इसको बहुव्रीहि समास बोला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट ठ ठ ढ न, तो ये ध जो है ध ये नहीं है, ट वर्ग में नहीं है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, ये धीरे धीरे जो है इसमें क्या है? तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ रहा है, तो इसमें लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। लड़का जो है एक जाति को यहाँ पे सूचित कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिससे पूरे एक जाति का अर्थ निकले या फिर समुदाय का अर्थ निकले, उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़का, लड़की, जानवर, पशु, पूरे एक जाति का बोध हो जाए तो उसको जातिवाचक कहते हैं, क्योंकि लड़का तो एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो बालक भी जाति है, मनुष्य भी जाति है, जवान भी एक जाति होता है, सुंदर जो है ये जाति नहीं है, ये एक विशेषण है। सुंदर एक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण जो है ये एक प्रकार का बहुवचन होता है। प्राण, नेत्र, आंसू, लोक, दर्शन, ओठ, ये सभी जो है ये सभी बहुवचन होता है, याद रखना है। ये लड़का, पुस्तक, पौधा, ये सभी जो है एक वचन है, याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग जो है मैथ्स के प्रश्न को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जो है जीके और हिंदी के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। इसके पिछले प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।